दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में एक जिला है बरेली, मैं बरेली से हूँ। और आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक हार्डवेयर शॉप से 50-60 हजार रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं कि भाई आप अपनी दुकान से कितना अर्निंग कर लेते हो। तो भाई मैं अपनी अर्निंग तो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये तरीका बता सकता हूँ कि 50-60 हजार रुपए आप हर महीने कैसे कमा लोगे। और भाई बहुत सिंपल सा फंडा है, तो 50-60 हजार आप कैसे कमाओगे और आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ठीक है, ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि आप 50-60 हजार रुपए कमाने के लिए आपको अपने शॉप में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भाई किस किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करना है वो बताऊंगा, प्लस उससे जब प्रॉफिट निकलेगा तो वो किस तरीके से निकलेगा, ये चीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मतलब मन टूटता है ना बिजनेस के प्रति, कि बहुत सारे भाइयों की दुकानें देखी होंगे आपने, दुकानें खोली और बंद कर दी, ठीक है, तो वो भाई क्या होता है, उनका मन टूट जाता है। तो वो भाई जो होते हैं ना, वो सबको एडवाइस कह देते हैं कि भाई ये बिजनेस बेकार है। लेकिन मैं इस बिजनेस में भाई कामयाब हुआ, मेरे को लगता है ये बिजनेस बहुत अच्छा है। देखो भाई, आप जिस लाइन में भी बैठे हो, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपने 10 हजार की 15 हजार की 20 हजार की 25 हजार 30 हजार, इस तरह से आप अपने प्राइवेट सेक्टर में बढ़ते जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है। जो भाई गवर्नमेंट जॉब लोग होते हैं, देखा होगा आपने, जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में ही लगते चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके बच्चे मतलब जो होंगे ना, वो शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप उन्हें क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते। भाई आपने पूरी जिंदगी कमाया, बच्चों का खर्चा चलाया, अपना परिवार चलाया, और जो थोड़ी बहुत बचत कर ली, बस वो आपकी सेविंग है, ठीक है, वो आप अपने बच्चों को देंगे। उस सेविंग से मुझे नहीं लगता प्राइवेट जॉब में रह के आप बहुत अच्छी सेविंग कर पाएंगे। मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ कि भाई मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ किया है, तो मेरे को लगता है ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जो आदमी जिस लाइन में मतलब आगे बढ़ता है ना, तो उसको वही चीज अच्छी लगती है। आपको क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप भी बिजनेस में आ सकते हो। देखो भाई, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि मैंने बहुत छोटे पैसे से स्टार्ट किया है। और पहले मेरा जो शॉप था ये नहीं था भाई, बहुत छोटा सा शॉप था। मेरा पुराना वीडियोस देखिएगा, उसमें मेरा शॉप आपको दिख जाएगा, बहुत छोटा सा शॉप था। तो भाई अब तो मैंने मतलब ये 200-250 गज का मकान है मेरा, और पूरा मैंने अपना सेटअप कर लिया है। आप लोगों का आशीर्वाद है, काम भी अब अच्छा है पहले से। तो भाई अब बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से अपना दुकान सेटअप करोगे। मैंने अपना शॉप जो है वो किस तरीके से ग्रोथ किया। जब मैं इस तरीके से कर सकता हूं तो भाई आप भी कर सकते हो। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई दुकानें ढूंढती क्यों है, मतलब दुकानें बंद क्यों हो जाती हैं। देखो भाई, अगर आपने 3 लाख 4 लाख 5 लाख से कोई दुकान खोली, ठीक है, 4-5 लाख रुपए आपने व्यवस्था करके और अपनी दुकान खोल ली, दुकान आपकी जो है वो रेंट की है। अब भाई मुझे नहीं लगता कि 5-6-7 हजार से कहीं पे भी रेंट कम होगा किसी भी दुकान का। एक छोटा सा शॉप ले लो तो भी 5-6-7 हजार का रेंट रहता है दुकान का। अब भाई 5-6-7 हजार आपने ये देना पड़ेंगे हर महीने। बिजली का बिल मान लो 2 हजार, एक कम से कम बता रहा हूँ, मतलब 7 हजार आपका रेंट हो गया, 2-3 हजार बिजली का बिल हो गया। फिर डेली आप अपने घर से और दुकान तक आएंगे तो 2-3 हजार रुपए का आप पेट्रोल भी फूंक देंगे बाइक में। मतलब मोटा मोटा आपके पास 15-16 हजार रुपए का हर महीने खर्चा होगा। एक कम से कम बता रहा हूँ, 15-16 हजार आपको ये, प्लस एक लड़का रखोगे दुकान पे, ठीक है, तो कतई कम से कम मान लो 4-5 हजार रुपए का वो भी है। तो मोटा मोटा हो गया आपके ऊपर 20 हजार रुपए का हर महीने खर्चा। लाख रुपए की जो दुकान है वो पर मंथ कितना दे देगी आपको? आपने जो 20 हजार रुपए आपको खर्चा निकालना है, तो 5 लाख की शॉप से आप कितना कमाओगे? क्या 5-6 हजार रुपए पर डे कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। तो भाई मुझे नहीं लगता कि 5-6 लाख की दुकान खोल के 5-6 हजार रुपए पर डे कमा पाओ, नहीं कमा पाओगे। मैं पूरा 100% श्योर हूँ इस चीज में, नहीं कमा पाओगे। तो इसी चक्कर से दुकानें जो होती हैं वो ठप हो जाती हैं। तो भाई आपकी दुकान ठप ना हो, उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हो जो तरीका मैंने अपनाया। देखो भाई, मैंने क्या तरीका अपनाया था कि जब मैंने दुकान खोला था ना, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट मेरे पास ये था कि शॉप जो था वो मेरा खुद का था, मतलब मेरे को रेंट नहीं देना था। भाई मेरा ऊपर मकान है और नीचे दुकान है, तो सीधी सी बात है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की भी। भाई अगर मेरा दुकान किसी कारण नहीं भी चलता, ठीक है, अब तो भाई आपके आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, काम मेरा जम गया। और भाई अगर किसी कारण मेरा दुकान नहीं जम पाता, ठीक है, मेरे को बंद भी करनी पड़ जाती, तो मेरा नुकसान कुछ नहीं होता। भाई माल धीरे धीरे करके मैं अपना बेच लेता, 10-20 हजार का नुकसान हो जाता ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाता। और भाई मेरे को कहीं रेंट तो देना नहीं था, तो इसलिए मेरा दुकान जमने में मेरे को आसानी हो गई। क्योंकि भाई पहली बात तो आसपास में बहुत सारे मकान बन रहे थे। भाई जब मैंने दुकान खोला था तो दुकानें भी इतनी सारी नहीं थी, मतलब गिनी चुनी 4-6 दुकानें थी। तो भाई उस समय ग्राहकी ज्यादा थी, इसलिए मेरा आसानी से दुकान जमता चला गया। आप ये समझ गए होंगे कि भाई जमने का कारण क्या रहा।
सबसे प्लस पॉइंट था, मेरे को कोई खर्चा नहीं था दुकान के ऊपर। अगर मैंने महीने में 10,000 रुपए भी कमाए तो वो मैंने दुकान में ही रखे। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया दुकान में और 10,000 कमाए, तो अगले महीने मेरा 2-3 महीने में तो वही लौट पौट कर ही लूंगा पैसे की। 3 महीने के बाद वो मेरा दुकान 1,10,000 का तो हो गया। अब 1,10,000 का माल आएगा तो और आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैंने अपना काम सेटअप किया था। अब आप समझ गए होंगे कि भाई दुकान सेटअप करने का क्या तरीका होता है। 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए आप कैसे कमाओगे हर दिन, ठीक है। मान लो अगर आपने हार्डवेयर का शॉप खोला, भाई हार्डवेयर का कोई, अगर हमने दिन भर में 1,000 रुपए की भी सेल कर दी, ठीक है, 10% का प्रॉफिट किया, तो हमारा कितना हो गया, 100 रुपए। एक मिनिमम बता रहा हूँ कि कैसे करके आप 4-5 हजार रुपए कमा लोगे। ये 3-4 हजार रुपए मतलब 50-60 हजार रुपए का मतलब ये हो गया आप 2,000 रुपए पर डे कैसे कमाओगे। 60 हजार भी कम नहीं हो गया भाई एक छोटी दुकान के लिए। तो 60 हजार कमाने के लिए 2,000 पर डे कमाना है। 2,000 पर डे कमाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ क्या है। देखो भाई, अगर आपने हार्डवेयर 1,000 रुपए का सेल कर दिया, 100 रुपए कमा लिए, एक मिनिमम बता रहा हूँ, छोटा सा ग्राहक आ जाएगा तो 1,000 रुपए का सामान ले जाएगा। अब आपने 100 रुपए इससे कमा लिए, ठीक है। प्लम्बिंग का कोई ग्राहक आ गया, ठीक है, प्लम्बिंग में मार्जिन काफी अच्छा है, तो भाई प्लम्बिंग से आराम से मुझे लगता है छोटा मोटा भी ग्राहक आ जाएगा, 200-300 रुपए आप प्लम्बिंग से भी पर डे कमा लोगे, ठीक है। अब 200-300 आपने इससे कमा लिए, 100-200 उससे कमा लिए, तो मोटा मोटा 500 रुपए आपने 2 कामों से कमा लिए, ठीक है। 500 ये कमा लिए। मैं फोल्डिंग चारपाई वगैरह बेचता हूँ भाई, एक फोल्डिंग चारपाई पे मेरे को 200-300 रुपए आराम से बच जाता है। तो भाई मैंने दिन भर में 2 फोल्डिंग पलंग बेच दिए तो 500-600 इससे कमा लिए, मतलब 500 उधर कमाए, 500 ये 1,000 रुपए पर डे कमा लिए। इस तरीके से आप कर सकते हो भाई। 1,000 रुपए का मतलब हो गया 30,000 आप पर मंथ के हो गए। अब बच्चा हमें 1,000 और कमाने हैं, मैं वो भी तरीका बताता हूँ, एक कम से कम बता रहा हूँ कि भाई एक एक 2-2 ग्राहक भी आएंगे ना, अगर दिन में आपके पास 10-15 ग्राहक भी आ जाएंगे तो आप आराम से 2,000 रुपए कमा लोगे। देखो भाई, हार्डवेयर से हमने 200 रुपए 300 रुपए कमा लिए, ठीक है। फोल्डिंग चारपाई बेच के 200-300-400-500 कमा लिए, ठीक है। आपका प्लम्बिंग बेच के हमने 400-500 रुपए कमा लिया, एक कम से कम बता रहा हूँ। आप पेंट बेचा, पेंट में भाई खुला हुआ सामान जैसे ब्रश हो गया, पुट्टी हो गई, सीमेंट हो गया, ये छोटा जो फुटकर सामान होता है इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक होता है, तो भाई इससे भी हम 300-400 रुपए कमा लेंगे। तो इस तरीके से जब पूरा सेटअप दुकान का निकालते हैं, हर आइटम हमें 2-300 रुपए बचत देगा पूरे दिन में, ठीक है। तो हम आराम से 2-3 हजार रुपए पर डे कमा लेंगे। ये तरीका होता है भाई, मैंने आपको बताया। प्लस आप क्या कर सकते हो, देखो आप देख रहे हो पीछे वो पावर टूल्स की कुछ मशीनें रखी हैं, भाई मैं पावर टूल्स बेचता हूँ भी हूँ। मैंने एक एक 2-2 पीस खोल लिए हैं सब चीज के। जैसे लिंटर तोड़ने वाली मशीन हो गई, भाई रेंट पे देता हूँ 500 रुपए पर डे में, ठीक है। अब भाई मैंने रेंट पे किसी को दे दिया 500 रुपए, तो मेरे को उससे अर्निंग होगी, खराब होगी भाई, कस्टमर की होगी, मतलब कस्टमर लेके जाकर जिस कंडीशन में हम उसे देते हैं उसी कंडीशन में वापस लेते हैं। खराब हो गया तो उसकी भरपाई वही कस्टमर करेगा और रेंट हमारा 500 रुपए रहेगा। ग्लेंडर में पर डे 100 से 150 रुपए में उठाता हूँ, 100 में भी दे देता हूँ, 150 में भी दे देता हूँ, ठीक है। मार्बल मशीन, ग्लेंडर मशीन, जितने भी पावर टूल्स है वो किराए पे उठाता हूँ। किराए से भी मेरे को 200-300 रुपए आराम से पर डे पैदा हो जाते हैं। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो भाई। ये मैंने आपको बता दिया कि आप 50-60 हजार रुपए बहुत आराम से कमा लोगे शॉप से। और भाई आप सोच रहे हो मैं लाखों कमाता हूँ, तो लाखों मैं भी नहीं कमाता हूँ हर महीने भाई, मेरा परिवार चल पाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास भी। और मैंने आपको ये वीडियो में बताया कि भाई 2-3 हजार रुपए पर डे कमाने का क्या तरीका होता है। भाई अगर 3,000 नहीं कमा पाओगे तो आपको ये मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, अगर आपने इस शॉप को खोल के 50,000 रुपए पर मंथ नहीं कमा पाए तो भाई आपका शॉप खोलना बेकार है। मैं मानता हूँ कि भाई देखो, अच्छी जॉब कर रहा है कहीं पे ना, तो 30-40 हजार रुपए आप प्राइवेट जॉब में भी कमा लोगे मुझे लगता है। और भाई अगर दुकान खोलने के बाद 50,000 हर महीने नहीं कमा पाए तो भाई शॉप मत खोलो मेरे हिसाब से। और भाई मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से काम करोगे, देखो भाई अगर जो सामान रेंट पे दे रहा हो ना वो उसमें तो सारा प्रॉफिट है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और आराम से थोड़ा बहुत आप अपनी दुकान से भी पैदा करोगे। जिस तरीके से भी आप बड़े लेवल में मत जाओ भाई, छोटी दुकान है तो छोटा तरीका अपनाओ, छोटे छोटे आइटमों को ज्यादा रखो, उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। इस वीडियो में इतना ही, मेरे कम कहने को आपने ज्यादा समझा होगा। और अभी भी कोई डाउट है आपको, ठीक है, तो मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें डीपली समझा दूंगा, लेकिन वो मेंबरशिप सेक्शन में डालूंगा। आपको यहाँ ज्यादा नहीं समझा पाया मैं, लेकिन मेरे थोड़े कहने को आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों जब आप इस वीडियो को किसी और के साथ शेयर करेंगे तो उसको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और तो दोस्तों हमने ये जब जानकारी आपको दी है, पसंद आई हो और आपका कोई सजेशन अभी भी, तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सजेशन दें। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर करने से भाई मेरे को ये प्रॉफिट होता है कि मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है।
और जब दोस्तों मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल के मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो आप भी अपना दायित्व जरूर निभाएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई आपका डाउट है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दें, और बाकी आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी जो इन सोशल मीडिया के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।